मुझे हमारे पास एक बच्चों जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा कि एक बंदूक जैसी होती है, गन होती है, उसमें हम बेहोश करने की दवा डाल के उसको दूर से इंजेक्शन लगा देते हैं तो वो बेहोश हो जाता है। तो उस समय परिस्थितियां ऐसी थी कि मैं करना तो नहीं चाह रहा था, लेकिन वहां उपस्थित भीड़ और प्रशासनिक थोड़ा सा दबाव में मैंने निर्णय लिया कि मुझे यहाँ कर देना चाहिए। हाथी के सूंघने की क्षमता बहुत अच्छी होती है, बस परिस्थिति यही मेरे अनुकूल थी कि हवा हाथी की तरफ से मेरी तरफ आ रही थी, तो मुझे सूंघ के वो पता नहीं लगा सकता था। लेकिन जैसे ही मैंने उसके ऊपर दवा लगाने के लिए फायर किया, वो हाथी भड़क गया और न मालूम क्यों वो मेरी ही तरफ बढ़ चला। अब हाथी से तो मैं भाग के नहीं, दौड़ के नहीं जीत सकता। कोई जीत सकता है? तो मेरे पास कोई चारा नहीं था। मेरे सामने एक नाली थी जो खेतों में पानी देने के लिए नाली बनी हुई थी, काफी चौड़ी थी, उसमें बहुत झाड़ झंखाड़ उगाया था। मैं उसी के किनारे ही बैठ के मैंने डार्ट किया उसको, मतलब गन से फायर किया था बेहोश करने के लिए। अब मैं कीचड़ में तो दौड़ भी नहीं सकता था, तो मुझे कुछ नहीं सूझा, तो मैं उसी नाली में ही कूद पड़ा और कूद के उसी में लेट गया। और इधर मैं लेट रहा था बस, और उधर हाथी मेरे सामने से नाली को क्रॉस कर गया। मतलब मेरे ख्याल से 1 सेकंड की भी अगर देरी होती तो मैं आज आप लोगों के बीच में नहीं होता। तो वो एक मेरे को उस दिन सीख मिली कि जल्दीबाजी में कोई कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैंने जल्दीबाजी में उसको बेहोश करना चाहा था। मेरा मन नहीं था, लेकिन थोड़ा मैं दबाव में आ गया था। और अगर वो नाली ना होती, हालांकि मुझे बहुत चोट आ गई थी, काफी मेरे कपड़े फट गए, कांटों से मेरे काफी हो गए, लेकिन वो हाथी तब तक क्रॉस किया, लेकिन दवा उस पर असर भी करने लगी थी, तो आगे जाके खड़ा हो गया और हमने उसको बांध लिया। लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य ये था कि हमें किसी भी चीज में जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। अगर हमें कोई चीज अच्छे से नहीं करनी आ रही है या हमारे पास परिस्थितियां अनुकूल नहीं है, तो हमें परिस्थितियों का इंतजार करना चाहिए। जब परिस्थिति अनुकूल हो उसके अनुसार कार्य करना चाहिए। तो ये एक बड़ा वो था। और मैं 1 सेकंड की गलती मतलब से ही अगर मेरी गलती